नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर एक्सट्रीम वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली। लगातार मॉर्निंग से ही मार्केट जो है उतार चढ़ाव भरा रहा, रोलर कोस्टर राइड हम कर रहे थे। कभी मार्केट ऊपर जा रहा था, कभी मार्केट नीचे आ रहा था और एक्सट्रीमली हमने देखा कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई थी। और ये हाई वोलेटिलिटी दिखाती है कि मार्केट इस समय अनसर्टेनिटी भरा हुआ है। मतलब बाजार खुद समझ ही नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। अब बाजार में कौन लोग है? वो है निवेशक। तो निवेशक जब बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है तो दोस्तों मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो मार्केट में बाइंग आ जाती है। और यही सिचुएशन हमें देखने को मिली क्योंकि बाजार इंतजार कर रहा है खबरों का। और मार्केट जब खबरों का इंतजार करता है दोस्तों तो ना वो ऊपर जाता है ना वो नीचे आता है। मगर इस समय अगर मैं बात करूं दोस्तों तो भारतीय बाजार जो है बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना खबरों भरा है। आज मार्केट के अंदर बहुत सारी खबरों का इंतजार भी था बाजार को और मार्केट देख भी रहा था कि किस प्रकार से जो है वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब किया जाए। कई बार बाजार वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, कर नहीं पाता है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की कुछ खबरों की। चार्ट पर चलते हैं दोस्तों, डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखिए, शुरुआत पेट्रोल डीजल से कर लेते हैं। आम जनता की बात सबसे पहले कर लेते हैं। आज गवर्नमेंट ने वो कदम उठा ही दिया जिसकी बातें बहुत पहले से हो रही थी। हालांकि इलेक्शन था, बंगाल इलेक्शन था दोस्तों, नहीं उठाया और 3-3 रुपया पेट्रोल डीजल पर अब आपकी जेब से ज्यादा जाएगा। तो जब पेट्रोल भराने जाए तो वहां पर बहस मत करना, पेट्रोल की रेट हाइक हो चुकी है, सबको पता है। मगर असली खबरें जो है दोस्तों वो आ रही है चाइना से। मैं डेटा पे लास्ट में आऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, तो पूरा देखना। शी जिनपिंग और ट्रम्प साहब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। मतलब दोनों लोगों ने बिजनेस की बातें कर ली, ताइवान की बातें कर ली, मगर ईरान पर कुछ बात बाहर निकल के आई नहीं दोस्तों। अब ये एक बोलते हैं ना सीक्रेट हो सकता है या वो मीडिया को बताना नहीं चाहते। जैसे कि आप जानते हैं ट्रम्प को मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं दोस्तों। वो अभी हो सकता है अमेरिका पहुंच, क्योंकि चाइना से निकल चुके हैं, अमेरिका पहुंचने के बाद कल तक या फिर संडे उनका बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना सैटरडे संडे स्पेशल डे रहता है। जब भी बाजार बंद रहता है तभी वो कुछ ना कुछ एक्स पर पोस्ट डाल देते हैं या अपने ट्रुथ पर पोस्ट डाल देते हैं। तो हो सकता है कुछ नया पोस्ट आते हुए देखने को मिले। मगर ये वार्ता तो करीब करीब ऐसे में अगर ऊपर से कहूं, ऊपरी मन से कहूं तो अब तक जब तक खबर नहीं आएगी कि इन्होंने ईरान के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर क्या फैसला लिया, फेल ही मानेंगे। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि मेरे यहां से जहाजों को मैं छोड़ रहा हूं। जी हाँ, जहाज छोड़ रहा हूं। अब देखिए, एक तरफ आप कहते हो कि जहाज नहीं जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान कहता है कि मैं जहाज छोड़ रहा हूं, फिर अमेरिका कहता है कि तुम्हारे द्वारा छोड़े हुए जहाज को मैं आगे नहीं जाने दूंगा। तुम अगर टोल लोगे तो फिर दिक्कतें आएगी। मतलब जैसे अपने यहाँ होता है ना, विधायक जी की गाड़ी जा रही, टोल मत लेना, विधायक जी की गाड़ी है, पार्षद जी की गाड़ी है, मतलब छोटे मोटे कोई होते तो उनकी गाड़ी पे भी टोल नहीं लगता है। वैसे ही यहां पर भी अब चाइना का जहाज आपको जाते हुए नजर आएंगे, उस पे कोई दिक्कत नहीं है अमेरिका को। बाजार की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एफआईएस की बात कर लेते हैं। आज भी थोड़े से बायर रहे, एफआईएस खरीद रहे हैं, मगर ये लॉलीपॉप है। मैंने पहले भी ये ऐसे लॉलीपॉप बहुत बार देखे हैं। जब भी एफआईएस छोटा मोटा लॉलीपॉप देते हैं, आप समझ जाओ दोस्तों कि वो बहुत जोर से थप्पड़ मारने वाला है। चलिए, अगर आपको यकीन नहीं हो तो पिछला डेटा उठा के देख लीजिएगा। अगर आप पिछला डेटा उठाएंगे तो आपको पता चलेगा, अरे हाँ ये तो सही बात है, 200, 400, 500, 1000, 1500, 2000 का खरीदा और फिर 8000 का थप्पड़ मार दिया। तो वो थप्पड़ खाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आज हमारे मार्केट के अंदर अगर मैं कहूं दोस्तों तो इंटरेस्टिंग कहां पे था, देखिए मैं 3 दिन से आपको रोज चिल्ला रहा हूं, लोग मेरी बात को शायद सीरियसली नहीं लेते हैं। मैंने 3 दिन पहले भी आपसे कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, सिल्वर गिर गया। सिल्वर जो तेजी हुई थी वो सब साफ हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, अब आप सिल्वर को नीचे जाता हुआ देखेंगे बहुत जल्द, ऐसा मुझे लगता है। क्यों लगता है? अब ये हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, मगर ये जो एरिया है ना, जिस दिन ये ब्रेक करेगा इस बार, उस दिन ये रुकेगा नहीं दोस्तों, और बुलेट ट्रेन की तरह फिर नीचे की तरफ ही चलता चला जाएगा जब तक इसका एक नेक्स्ट सपोर्ट नहीं आता, ये वाला सपोर्ट। तो इस पर ध्यान रखिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। गोल्ड सदाबहार गोल्ड है दोस्तों, जब गिरेगा, जब मौका देगा। मगर सिल्वर
इस समय रिस्की एसेट्स बने हुए हैं, क्योंकि बहुत तेजी हमने देख ली सिल्वर के अंदर। अब देखिए इतनी तेजी जो 10-10, 20-20 साल में होती है, अगर वो 1 साल में हो जाए या मैं कहूँ 4 महीनों में हो जाए, तो फिर आपको 2-5 साल तक चुपचाप बैठ जाना चाहिए। मार्केट की बात करते हैं। इस समय निफ्टी को अगर मैं आज देखूं तो आज फिर मेरे रेजिस्टेंस के को टच करके नीचे आ गया। ये ट्रेंड लाइन ऐसे ही नहीं है दोस्तों, बहुत सोच समझ के, बहुत एनालिसिस करके मैं बनाता हूं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टच किया, टच एंड गो नीचे आ गया। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो इस समय डाउ में देखेंगे तो 429 पॉइंट की गिरावट है। लगातार टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर रहा था कि जब 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी ऊपर था तब भी मैं आपसे कह रहा था ये ऊपर नहीं टिकेगा। आप अगर टेलीग्राम पे नहीं है तो ये आपकी गलती है, आप आइए जुड़िए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 516 पॉइंट, 2 चैनल है हमारे, एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आप जुड़ सकते हो आके, एक हमारा ज्वाइन मेंबर वाला है, तो वो उसके लिए आपको ज्वाइन मेंबर बनना पड़ेगा। 516 पॉइंट नेस्डेक नीचे है, बहुत ज्यादा आज आप गिरावट देख रहे हैं। अगर आप हमारे गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे दोस्तों तो हमारा गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ठाक नीचे है, ठीक ठाक, मतलब जहां से चला था वहीं खड़ा हुआ है, अभी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर मैं मार्केट की बात करूं, देखिए 2-3 चीजें बाजार को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। पहला, क्रूड ऑयल आज फिर रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा है। अगर आप यहां पर जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो WTI क्रूड 2.5% ऊपर है और ब्रेंट 2% ऊपर है। मतलब यहां पर ये तो ऐसा दिखा रहा है कि भैया कुछ नहीं हुआ, अमेरिका और चाइना शांत, ईरान इस समय फिर भी हावी हो रहा है। ऐसा क्रूड ऑयल को अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा ही लगता है। क्रूड ऑयल की तेजी बाजार को बढ़ने नहीं देगी और एक होप बाजार को गिरने नहीं देगी। इंडियन स्टॉक मार्केट को एक होप है दोस्तों। अब देखिए सच होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, मगर ये तो ताई के हाथ में है। तो निर्मला सीतारमण जी अगर चाहे तो जिस प्रकार से बॉन्ड वाली खबरें आई, अभी तक खबरें पक्की नहीं हुई, देखिए बॉन्ड की खबरें आई मगर कुछ खास नहीं, वैसे ही अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, FIIs का अगर घटा दे तो मुझे लगता है इस वीकेंड मजा आ जाएगा, संडे बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो कल हमें इंतजार करना होगा निर्मला जी कुछ कहती है। अगर नहीं कहा जो बाजार सोच रहा है, होप लेके चल रहा है वीकेंड में कुछ आ जाएगा, सरकार डॉलर को बचाने के लिए कुछ तो करेगी। जागो ग्राहक जागो, सुना है ना आपने, ग्राहक जागो ग्राहक जागो। तो सरकार कुछ तो करेगी दोस्तों। तो सरकार के लिए हम जैसे लोग आशा करके बैठे हुए हैं कि ये गिरता हुआ 95.80 डॉलर रुपया हो गया दोस्तों, आज 96 टच कर गया था, आपने देखा भी होगा। तो ये जो 96 टच कर गया डॉलर, इसको बचाने के लिए सरकार अगर कोई कदम उठा दे तो शेयर बाजार बच जाएगा। अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया, देखिए जब जब शेयर बाजार में होप होती है ना दोस्तों, जब शेयर बाजार कहता है अरे कुछ तो होगा, अरे कुछ तो होगा, और वो नहीं होता है। रिजल्ट में देखा होगा आपने, बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आते हैं और अगर मान ले किसी कंपनी से कुछ ज्यादा ही आशाएं होती, जैसे रिलायंस अक्सर होती है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और अगर वो आशाओं पर फेल हो जाती है, आशा की निराशा हो जाती है, तो फिर बाजार को गिराती है। और आज ऐसा ही लग रहा है निफ्टी गिरने के लिए तैयार नहीं है। निफ्टी कह रहा है मैं नहीं गिरूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं गिरूंगा, मुझे एक होप है सैटरडे संडे को कुछ आ जाएगा। अगर मान लो नहीं आया तो फिर तैयारी कर लीजिए आप फिर से मेरे इस सपोर्ट की तरफ जाने की। ये सपोर्ट 23,000 की तरफ है, तो इस सपोर्ट की तरफ हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल भी खबरें तो अच्छी है ही नहीं दोस्तों, कहीं पर भी आपको गुड न्यूज नहीं है। मार्केट ऊपर है मगर जो होप है वो लेके खड़ी हुई है बाजार को। मिड कैप अगर मैं देखूं आज मिड कैप इंडेक्स तो रेड में था, अगर मैं देखूं स्मॉल कैप इंडेक्स तो वो रेड में था, मगर एक इंडेक्स निफ्टी को बचाने का काम कर रहा था, वो था IT। कई दिनों से गिर रहा था दोस्तों, आज बाउंस बैक करा इसने, वापस रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा हो गया। तो IT ने आज मार्केट को थोड़ी सी बोलते हैं ना जान डाली, वरना रिलायंस जैसी कंपनी तो आज बाजार को डुबाने में लगी हुई थी दोस्तों। रिलायंस 2% नीचे था, आप सोचिए रिलायंस जैसी कंपनी अगर 2% नीचे हो, निफ्टी में 14% हिस्सा रखती है, वो कंपनी अगर 2% नीचे और मार्केट इतना ना गिरे तो सोच सकते हैं आप क्या है। तो निफ्टी IT बचा रहा था बाजार को। अब ऐसा लगता है दोस्तों कि अब ये जो होप है, ये मंडे के दिन आपको पता चलेगा कि क्या बाजार पर कुछ एक्शन आता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा,
क्या एफआईआईस को कुछ छूट मिलती है रुपये को बचाने के लिए? आपने पेट्रोल डीजल पे तो बढ़ा लिया, मगर कहीं तो रियायत दोगे। अगर रियायत दोगे दोस्तों कहीं पर, तो शायद शेयर बाजार आपके रुपये को डूबने से बचाए, नीचे की तरफ डूबने का मतलब नीचे की तरफ जाने से बचाए। तो ये जो 96 का रिकॉर्ड आप बना रहे हो ना, इसको थोड़ा कम किया जाए। अगर ये रुपया 95 96 रहा तो फिर शेयर बाजार में आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।